अभी फिलहाल रंग चढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रही। स्वर्ण सिंह जी, मैं आपको लाना चाहूंगा इसी चर्चा में कि एक आम राय तो है, लेकिन विपक्ष के मन में कई सारे सवाल भी हैं। एक सवाल तो ये है कि क्या हमने जल्दबाजी कर दी अपना पूरा कूटनीतिक स्टाफ अफगानिस्तान से वापस लाने के बाद, क्या हमें करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। और दूसरा, जो आपने खरगे साहब को सुना होगा कि एक जो डिप्लोमेट आई थी, उन्हें जिस तरह से डिपोर्ट किया गया, ये ठीक संदेश नहीं देता है। देखिए, जैसा एम्बेसडर चक्रवर्ती ने अभी कहा कि विदेश नीति में हमेशा से, और खासकर जब ये राष्ट्रहित की बात होती है और तनाव का माहौल होता है, तो उसमें हमेशा से कम कारगिल युद्ध के बाद तो लगातार हमने देखा है कि सभी राजनीतिक दल जो एक आवाज में बोलने की कोशिश करते हैं। और आपने अभी अपने टेलीविजन पे देखा कि किस तरह से उन्होंने कहा कि हम सरकार को सवाल नहीं उठाने आए हैं, हम केवल जानकारी हासिल करना चाहते हैं। और कुछ टेक्निकल चीजें, जैसे आपने बताया कि एक महिला को वापस कर दिया गया एयरपोर्ट से, उस पर सवाल का जवाब मिल चुका है कि वो एक भूल थी। मुझे लगता है कि चिंता का विषय अब ये है कि सरकार कब और कैसे बनेगी। और जैसे एम्बेसडर चक्रवर्ती ने कहा कि बहुत से घटक हैं जिनको इंक्लूसिव सरकार बनाने के लिए साथ में जोड़ना जरूरी है तालिबान के लिए। और उसके साथ आप ये भी देखें कि शायद धीरे धीरे जितनी देर होती जा रही है, एक होड़ कतर और पाकिस्तान के बीच में भी शुरू होने वाली है कि कौन उस सरकार को बनाने के पीछे अपना हाथ रखेगा। पूरा विश्व चाहेगा कि शायद दोहा डायलॉग के नजरिए से देखें तो कतर यदि सरकार बनाने में आगे बढ़कर काम करता है तो ज्यादातर देशों को उससे, मुझे लगता है कि थोड़ी ज्यादा अच्छा लगेगा और एग्रीएबल होगा उनके लिए। पाकिस्तान पिछली बार भी सरकार बनाई थी तालिबान की, तो इसलिए जो पिछली बार का जो याद है पिछले 90 के दशक की, तो ज्यादातर देश नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान की छाप हो अब जो तालिबान में सरकार बननी चाहिए। हालांकि तालिबान के नेता ये कह रहे हैं लगातार कि पाकिस्तान उनका दूसरा घर है। और दुनिया को मुझे लगता है कि ये ज्यादा अच्छा लगेगा कि दोहा में यदि सरकार का गठन होता है, क्योंकि दोहा डायलॉग में भारत भी एक तरह से परोक्ष रूप से शामिल था। यहाँ तक बातचीत करने की बात है तो आज नहीं, पहले से ही भारत लगातार परोक्ष रूप से उन बैठकों में बैठ रहा है। यहाँ तालिबान से बातचीत होती थी। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से या औपचारिक रूप से तो बात नहीं हो सकती बिल्कुल, जब तक सरकार नहीं बन जाती। तो सरकार नहीं है, पर जितनी देर लगेगी सरकार बनने में, मुझे लगता है उतना ही अंदरूनी घटकों में झगड़े हो सकते हैं, इस्लामिक स्टेट का प्रभाव पड़ सकता है, और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोहा और इस्लामाबाद में भी शायद एक तरह से तनाव बन सकता है कि किसकी छाप होगी सरकार बनने में। एक महत्वपूर्ण बात सिंह, यही बात जो पिनाक जी ने कही है कि मुकरना ही था उन्हें, तालिबान को मुकरना ही था, वो चाहे कितने ही वादे दोहा में करके आए हों। कुछ इस तरह की मिसालें भी हमारे सामने आ रही हैं। एक तरह की एडवाइजरी उन्होंने जारी की कि जो हमारा काडर है उनको महिलाओं के बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है, इसलिए महिलाएं अपने घरों में ही रहें। टोलो न्यूज़ की ओर से आज ट्वीट किया गया कि उनके जो रिपोर्टर काबुल में गरीबों की हालत दिखाने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए घूम रहे थे, उनके साथ तालिबान ने ज्यादती की, उनकी पिटाई की। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो ये इशारा कर रही हैं कि तालिबान को मुकरना ही था। पहली बात तो ये कि सबसे अच्छा जो सैन्य ढांचा माना जाता है, मान लीजिए किसी भी देश की सरकार की एक आर्मी होती है, पर आर्मी भी जब बहुत तनाव के क्षेत्र में जब आप उनको डिप्लॉय करते हैं तो कभी कभी वो रास्ते से भटक जाते हैं। अब इसको कंपेयर करें तालिबान के ढांचे को देखें, वो बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज ढांचा नहीं है। उसमें हर तरह के लोग हैं। आपको याद होगा राष्ट्रपति अशरफ घानी ने जाने से पहले कहा था कि आखिरी दिनों में 7 से 8 हजार आतंकी पाकिस्तान से घुस आए हैं अफगानिस्तान में। उसमें लश्कर तैयबा हो सकता है, इस्लामिक स्टेट हो सकती है। तो फर्क ये है कि चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व जो आज तालिबान का है वो अच्छी भाषा में बात करना चाह रहा है, क्योंकि उनको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की जरूरत है इस वक्त, पर क्या उनका जो काडर है जमीन पर वो उस बात को मानता है, सुनता है या समझता है, या उसको वो उस नजरिए से कार्यान्वित कर पाता है जमीन पर, वो अलग बात है। इसीलिए आप देखें कि बहुत से देश, खासकर ब्रिटानिया, यूनाइटेड किंगडम और आज यूनाइटेड स्टेट्स कह रहे हैं कि काबुल में हामिद करजाई इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर कभी भी घातक हमला हो सकता है। और ऐसा कहा जा रहा है, खुफिया एजेंसी मानती है कि इस्लामिक स्टेट कुछ इस तरह का काम करना चाहती है वहां। तो उनका जो ढांचा है वो सुदृढ़ ना होने की वजह से केंद्रीय नेतृत्व कितनी भी अच्छी बात करे, क्योंकि उनको मान्यता चाहिए, पर वो जमीन पर उसका असर होगा नहीं होगा वो अलग बात है। पिनाक